अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर, अरे वो भी दूसरे दिन, क्या क्या हुआ, पूरा रोमांच क्या था। अगर आपने मैच नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक एक बॉल, एक एक विकेट और एक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पता चलने वाला है। आखिरकार इस मुकाबले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें बीती तो क्या चीजें नहीं बीती, और क्या अब टीम इंडिया ये मुकाबला जीत पाएगी कि नहीं। अरे यार, अभी देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि मुकाबले में क्या क्या हुआ। यार एकदम से सिनेमा बन चुका था ये मुकाबला, जहां पर सब सोच रहे थे कि टीम इंडिया मार देगी 500-600 रन, लेकिन टीम इंडिया 450 तक ही रह गई। आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हुई, आइए देखते हैं। यार देखो, जब पहले दिन टीम इंडिया खेलकर उतर गई तो अच्छा खासा रन मारी थी। विकेट्स केवल 1 से 2 गिरे थे, वो भी एक तो जायसवाल का गिरा था, रन आउट हो गए थे, और आपके शुभमन गिल का गिरा था जो कि आउट हो गए थे। लेकिन यहां पर फिर उसके बाद जब दूसरे दिन टीम इंडिया खेलने आती है, दूसरा दिन भी पूरा का पूरा खेलती है। यहाँ पर ऋषभ पंत आते हैं, 39 रन मार करके आउट हो जाते हैं और 62 गेंद खेलते हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो यहाँ पर ये कैच आउट होते हैं और सोनाल जो थे उन्होंने कैच लिया था। फिर उसके बाद किसी और की बारी नहीं, आपके के राहुल साहब आते हैं। के राहुल साहब आते हैं और के राहुल साहब आते ही 70-70 रन मार चुके रहते हैं। अब आप कहोगे कैसे आते ही मार दिए, टेस्ट में इतना तेज कौन मार पाता है। अरे आपके के राहुल साहब ओपनिंग करने आए थे, क्या दूसरे दिन भी ओपनिंग कर रहे थे? नहीं यार, देखो पहले दिन जब खेले थे तब वहां पर वो इंजर्ड हो गए थे 70-70 रन मारने के बाद। दूसरे दिन अब खेलने को उतरे जब ऋषभ पंत आउट हो गए, तब आपके के राहुल साहब आए और के राहुल साहब ने 175 गेंद में 82 रन की पारी खेली। कुछ रन इन्होंने पहले दिन मारे थे, उसके आगे ऐड होकर के ये पूरे के पूरे रन ऐड हो रहे थे। लेकिन बहरहाल यहां पर स्लिप पर एक कैच आउट हो गए, और आउट वैसे होना नहीं चाहिए था, केवल 18 रन बाकी था, आराम से इस बंदे का हो जाता सेंचुरी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन तब भी टीम इंडिया के लिए एक शानदार पारी खेली। जब उस टाइम ये बंदा लय में था, अगर इंजर्ड ना हुआ होता पहले दिन तो इसका शतक हो जाता, नो डाउट। लेकिन जब लय टूट जाता है, क्योंकि बीच में आपको गैप मिल गया एक दिन का, फिर आप खेलने आ रहे हो, वो माहौल नहीं रहता जो माहौल पहले था, तो यहां पर आपके के राहुल साहब इस वजह से आउट हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखो 2 विकेट मेन बैट्समैन के गिर गए। पडिक्कल साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने 215 गेंद पर 150 रन मार दिए थे, 151 रन। अब पहले दिन ये शतक मार चुका था, और पहले दिन का मतलब क्या है, अब देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या रचे गए। पहले दिन का मतलब क्या है, अरे यार 15 तारीख को ये मुकाबला चालू हुआ था, कब, 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को इस बंदे ने शतक मार दिया। और आज तक टीम इंडिया में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जिसने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त यानी कि भारत के इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक मारा हो, वो भी टेस्ट के अंदर। उसी के साथ साथ ये बंदा 150 रन मारने वाला चौथा खिलाड़ी बन चुका है टीम इंडिया के अंदर। उसी के साथ साथ श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के अंदर 150 रन की प्लस पारी खेलना पहला खिलाड़ी बन चुका है नंबर 3 पर। मतलब क्या आज तक विराट कोहली भी ऐसा नहीं कर पाए हैं? हाँ, क्योंकि नंबर 3 पर याद रखे रहिएगा कौन खेलता था इसके पहले, विराट कोहली साहब खेलते थे। तो विराट कोहली साहब 150 रन के क्या कभी प्लस नहीं मारे हैं? अरे कई बार मारे हैं, लेकिन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के अंदर नहीं मारा है, नंबर 3 पर उतर करके। वो काम आपके देवदत्त पडिक्कल ने करके दिखा दिया। देवदत्त पडिक्कल जितना यहां पर खेल रहे थे उतनी सांसें एक प्लेयर की फूल रही थी, और उस प्लेयर का नाम था साई सुदर्शन। साई सुदर्शन के बारे में अगर बात करें तो वो टीम के अंदर नहीं है। जब ये मैच स्टार्ट हो रहा था तो प्रैक्टिस के दौरान साई सुदर्शन इंजर्ड हो गए थे, और साई सुदर्शन को बहुत पहले भी मौके मिले थे, लेकिन वहां पर उस मौके का ये फायदा नहीं उठा पाए थे। देवदत्त पडिक्कल को इसीलिए मौका मिला क्योंकि आईपीएल में भी अच्छा किए, यहां पर भी मौका दिया गया। अब यहां पर यार किसने सोचा था कि आते ही 167 रन ठोक देगा, और इसको आउट करने का मतलब जान जाइए आपने एक पूरे टीम को आउट कर दिया। T20 के अंदर इतना रन पूरी टीम मिलकर के बनाती जितना इस बंदे ने टेस्ट के अंदर अकेले मार दिया। तो अब सबको ये कंफर्म हो चुका है कि यार अब साई सुदर्शन का तो पत्ता गया, अब देवदत्त पडिक्कल का नया पत्ता जुड़ चुका है, जिसकी वजह से अब देवदत्त पडिक्कल टीम इंडिया के अंदर रहेंगे और साई सुदर्शन का खेला खत्म। कहते हैं ना कि डाटा खत्म खेल खत्म बेटा, वैसे यहां पर भी जब आपके साई सुदर्शन का पत्ता कटा और उसके जगह किसी दूसरे का पत्ता आकर के जुड़ा, और जब पत्ता जुड़ा तो ऐसा जुड़ गया कि जुड़ा ही रह गया। तो
तो अब आपके देवदत्त पटिक्कल टीम के अंदर परमानेंट लगभग हो चुके हैं। अरे आप खुद बताओ यार, जो 200 रन के करीब मार दे, आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो किसको करोगे? अभी एक इनिंग्स और बाकी है, और अगर उसमें भी इस बंदे ने शतक या हाफ सेंचुरी ठोक दी ना, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और जब देवदत्त पटिक्कल आउट होता है ना, तो आप जान जाइए फिर उसके बाद कोई टिकता नहीं है, ध्रुव जुरैल को छोड़ दिया जाए। यार ध्रुव जुरैल यार एक नंबर का खिलाड़ी है, मतलब ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अरे यार क्यों नहीं होगा, जब इसके पिताजी खुद फौजी में थे, कारगिल युद्ध लड़े थे, इसके घर वाले सोना बेच करके इस बंदे को क्रिकेट सिखाए थे, तो मेहनत तो किया इस बंदे ने, और मेहनत का फल आपको दिख रहा होगा। आप कह रहोगे कि यार 51 रन बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है। अरे हाफ सेंचुरी मारा, जहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था वहां पर अर्धशतक ठोका है। वैसे नॉर्मली ये शतक ठोक देता, लेकिन यहां पर क्या हुआ था ना कि अब टीम इंडिया के अंदर से ये खबर आ चुकी थी कि देख भैया टाइम खत्म होने वाला है, 5:30-6 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया अब तुम लोग तेज खेलना चालू करो ताकि रन काफी खिंचा जाए, क्योंकि अगले दिन हम श्रीलंका को बैटिंग दे देंगे। तो यहां पर ध्रुव जुरैल तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन तब भी अच्छा खासा ये ठोक चुके थे। फिर उसके बाद इधर यार आपके ध्रुव जुरैल के ऊपर तब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा अब आउट हो गए तो ध्रुव जुरैल के सामने अब कोई एक बॉलर आ जाएगा, जैसे कुलदीप यादव आ जाएंगे, मोहम्मद सिराज आ जाएंगे। तो अब सामने एक बॉलर है और आप बैट्समैन हो, आप ये सोचोगे कि यार मैं उसको स्ट्राइक दूं कि ना दूं। उसको स्ट्राइक दिया भी विकेट गिर जाए, 2 विकेट गिर जाएगा तो टीम खत्म हो जाएगी। तो इसी वजह से ध्रुव जुरैल ने सोचा कि मैं ही खेलूं, और खेलने के चक्कर में आप देखिए, और यहाँ पर जो कैच भी पकड़ा गया था काफी तगड़ा श्रीलंका वालों ने कैच पकड़ा था, तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन रविंद्र जडेजा आपके 13 रन पर आउट हो गए। तो ऐसी परिस्थितियां ही क्रिएट हो गई कि देवदत्त पटिक्कल के बाद लगातार धड़ाधड़ विकेट गिर गए। अब देखो रिकॉर्ड क्या बना देवदत्त पटिक्कल ने आपके, वो तो हमने बताया, लेकिन यहां पर कैसे विकेट गिरे उसका भी आपको पूरा का पूरा डिकोड करके बता दिया जा रहा है। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके मोहम्मद सिराज 11 रन मार करके आउट होते हैं। प्रैक्टिस मैच में तो 3-3 छक्का मार रहे थे, यहां पर तब भी 11 रन मारे हैं। मानव सुथार भी यार 24 रन मारा है, कम नहीं मारा। एज अ बॉलर होने के तौर पर 24, 25, 30 मार दो ना तो ये जान जाइए बोनस ही आप दिए हो। और तब यहां पर टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे और 460 रन टीम इंडिया बना चुकी थी। लेकिन अभी सुनिए, बात खत्म नहीं होती, और इसी मैच के अंदर एक बार बारिश भी होती है। वो बारिश कोई देख नहीं रहा यार, आप टिक चुके हो, फिर बीच में बारिश हो गई, अब मैदान थोड़ा गीला हो गया, मैदान में आप चौका छक्का मार रहे हो, छक्का मारती तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चौका मारते हो ना तो मैदान गीला होने की वजह से गेंद बहुत तेज भागती नहीं है और गेंद जल्दी रुकने लगती है, और जल्दी रुक जाती है तो चौके जाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से टीम इंडिया का थोड़ा रन रुका। और जब आप एक बार टिक जाते हो और बीच में बारिश हो जाती है, थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आपका लय टूट जाता है जिस लय में आप खेलते हो ना। क्योंकि जब आदमी 30-40 गेंद खेल लेता है और बैट पर गेंद आने लगती है, फिर उसके बाद चाहे जहां चाहे यॉर्कर फेंके, चाहे जो फेंके, गेंद आपके बैट पर ही लगती है और जाती सीधा बाउंड्री पार है। लेकिन जब एक बार लय टूट जाता है, वो माइंडसेट हट जाता है, तब आपको वापस से उस लय में आना थोड़ा टाइम लगता है। और उसी के ही कारण की वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा टीम इंडिया लड़खड़ाई और तभी 460 तक रुकी। नहीं तो आज टीम इंडिया 560 का इरादा जरूर बना करके आई होगी कि 550 का लक्ष्य देंगे। लेकिन टीम इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया 9 विकेट पर ही, और टाइम भी खत्म हो गया था, 116 ओवर भी हो चुके थे। अब यहां पर 3 दिन का समय और है, कल, परसों और नरसों। यहां पर अब टीम इंडिया ने तब भी वैसे बहुत ज्यादा टाइम खा लिया, क्योंकि अब श्रीलंका का टीम इंडिया को विकेट भी गिराना है। 10 विकेट गिराएगी, फिर उसके बाद टीम इंडिया खेलेगी, फिर उसके बाद श्रीलंका खेलेगी। तो टीम इंडिया को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका जल्दी से आउट होकर के वापस टीम इंडिया श्रीलंका को लीड दे दे और वापस श्रीलंका को खेलने के लिए दे दे, ताकि मैच खत्म हो जाए। क्योंकि अगर श्रीलंका ने अपने केवल विकेट रोक लिए ना, तो आप ऐसा जान जाइए फिर ये मैच टीम इंडिया जीत नहीं पाएगी। हाँ, श्रीलंका भी नहीं जीतेगी, लेकिन ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब श्रीलंका का मेन उद्देश्य ये है कि 2 दिन तो निकल चुका है, 3 दिन में अब हमें पूरा मैच समाप्त करना है। तो अब हमें केवल टिकना है, विकेट नहीं गिराने। और अगर हमारा विकेट नहीं गिरेगा, वैसे भी हम जीत नहीं पाएंगे, कम से कम मैच को ड्रॉ ही कर दें, हारेंगे तो नहीं। अब श्रीलंका का मेन उद्देश्य ये है। ये हुआ था दूसरे दिन पूरे मुकाबले के अंदर, ये बने थे वर्ल्ड रिकॉर्ड देवदत्त पटिक्कल के माध्यम से। बाकी अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को कैसे भी करके निकाल पाएगी? देखो, बैट्समैन ने तो अपना काम कर दिया, 460 रन भी कम नहीं होते और 10 विकेट भी नहीं गिरे थे। तो अब बॉलर्स की जिम्मेदारी आती है कि धड़ाधड़ विकेट लें। अगर शुरुआत में टीम इंडिया ने 3-4 विकेट झटक लिए,
तब उसके बाद टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर बारिश नहीं होती है तो। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया ये मुकाबला जीत पाएगी? अगर आपने कमेंट में सही बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।